हर मसीही को पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता क्यों है? मुझे याद है कि जब से मैं यीशु से प्यार करता हूं, मैंने सीखा है कि मैं उनसे पूरे दिल से प्यार करना चाहता हूं। लेकिन मेरे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मैं खुद को नकारात्मक विचारों में पाता हूं। क्रोध के क्षणों में सच्चाई को छुपाने के लिए लुभाया जाता हूं। शर्म या डर का महसूस करता हूं। यह सूची बहुत लंबी है मेरे प्रियो। यीशु के साथ मेरा चलना कभी कभी करीब लगता था और कभी कभी बहुत दूर लगता था। मैं अपनी किशोरावस्था के बाद तक त्रिदेवों के तीसरे व्यक्ति पवित्र आत्मा के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास हर दिन उसके लिए जीने में मदद करने के लिए ईश्वर की ओर से एक शक्ति उपलब्ध है। पवित्र शास्त्र में प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 17 पद में हम लोग ये देखते हैं, और अंत के दिनों में ऐसा होगा, परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी। तेरे जवान लोग दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे। परमेश्वर का वादा किया हुआ उपहार वैसा ही आया जैसा यीशु ने कहा था। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 4 और 5 पद में हम लोग ये देखते हैं। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा का यह उपहार विश्वासियों पर एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए आया था। उन्हें हर जगह यीशु के गवाह बनने की शक्ति देना, यीशु के बारे में गवाही देने और गवाही देने के लिए विश्वासियों को पवित्र आत्मा की शक्ति की आवश्यकता क्यों थी? जैसा कि हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं, विश्वासियों ने कई चमत्कार और आश्चर्य किए, लेकिन उन्होंने कई चुनौतियों और उत्पीड़न का भी सामना किया। अपने दैनिक जीवन में विश्वासियों के रूप में हम उसी की अपेक्षा कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति ने शुरुआती चर्च को बनाए रखा, और यह वही शक्ति है जो हमें अपने ईसाई जीवन जीने के दौरान बनाए रखेगी। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है मेरे प्रियो। वह हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें नया बनाता है। पवित्र आत्मा हर तरह से हमारी सहायता करता है। यीशु ने कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखलाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। और पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है। उदाहरण के लिए, हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर हमसे किस बात के लिए प्रार्थना करना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे लिए ऐसी कराह के साथ प्रार्थना करता है जिसे शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। वह हमें सिखाता है, यीशु द्वारा कही गई सभी बातों को याद दिलाता है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो हम जो पढ़ रहे हैं उसे समझने में पवित्र आत्मा की मदद पर भरोसा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हम पवित्र आत्मा से यह भी उम्मीद कर सकते हैं कि हमें यह सच्चाई याद दिलाए कि परमेश्वर कौन है और हम कौन हैं।
परमेश्वर ने क्या वादे किए हैं, परमेश्वर ने क्या किया है और परमेश्वर आगे क्या करेगा। वह तब भी हमारी मदद करता है मेरे प्रियो, जब हम कमजोर और अपर्याप्त महसूस करते हैं। खासकर हमारे प्रार्थना जीवन में, जब हमारी समझ और बोली जाने वाली भाषा सीमित लगती है। उदाहरण के लिए, बाइबल पढ़ने से पहले कि वह मुझे जो मैं पढ़ रहा हूं उसे समझने में मेरी मदद करे और मुझे इस बारे में और अधिक जानने में मेरी मदद करे कि परमेश्वर कौन है। और वह अपने वचन के माध्यम से मुझसे यह कह रहा है। हर बार मैं इस बात से चकित होता हूं कि कैसे पवित्र आत्मा मेरे लिए कुछ उजागर करती है या मुझे किसी ऐसी चीज के बारे में समझाती है जिस पर मुझे अपने दिल से ध्यान देने की जरूरत है। और जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैंने परमेश्वर की आराधना करने और पवित्र आत्मा का स्वागत करने में समय बिताना सीखा है, ताकि वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने में मेरी मदद करे। यह कितना अविश्वसनीय है कि हालांकि मेरा मन पहले अनिश्चित रहा होगा कि मैं अपनी प्रार्थना कहां से शुरू करूं, पवित्र आत्मा हमेशा मुझे बोलने के लिए विचार और शब्द देने में सक्षम है। पवित्र आत्मा एक अद्भुत सहायक है मेरे प्रियो, और पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन भी करता है। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 16, 22 और 25 पद में हम लोग ये देखते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, उसे खोजो और उसके मार्गदर्शन के प्रति उत्तरदायी बनो, और तब तुम निश्चय ही पापमय स्वभाव की लालसा, जो परमेश्वर और उसके उपदेशों की परवाह किए बिना अविवेकपूर्ण प्रतिक्रिया करता है, पूरी नहीं करोगे। लेकिन आत्मा का फल हमारे भीतर उसकी उपस्थिति का परिणाम प्रेम, दूसरों के लिए निस्वार्थ चिंता, आनंद, शांति, धैर्य, प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं, बल्कि प्रतीक्षा करते समय हम कैसे कार्य करते हैं। दयालुता, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्मसंयम है। ऐसी बातों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने पापमय स्वभाव को अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीने का दावा करते हैं, तो हमें आत्मा के द्वारा चलना भी चाहिए। व्यक्तिगत ईमानदारी, ईश्वरीय चरित्र और नैतिक साहस के साथ पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त हमारा आचरण होना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है। वह हमारे अंदर मसीह का स्वभाव उत्पन्न करता है। जब हम पवित्र आत्मा की तलाश करने और उसके मार्गदर्शन के प्रति चौकस रहने का दैनिक चुनाव करते हैं, तो हम पाप के प्रति बहुत कम सहनशीलता विकसित करते हैं, बल्कि हर समय के साथ आत्मा के फल में बढ़ते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हमें मसीही जीवन में और प्रार्थना का जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लेने की बहुत आवश्यकता है। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य होगा, तब आपका जीवन हर तरह से सफलतापूर्वक बढ़ेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो।